हेलो एवरीवन, आई एम धीरज टाक, फाउंडर ऑफ कावीरा क्रिएशंस। आज अपन उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर आदमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत वैल्यूएबल है। वो है टाइम। अगर एक बार टाइम निकल गया तो दुनिया की किसी भी कीमत पे अपन उसको वापस नहीं ला सकते। तो इस टॉपिक पे बात करें उसके पहले मैं एक चीज़ सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये नहीं पता है कि अगले 1 मिनट में आपको क्या करना है, तो ये मान के चलो आपका 1 मिनट गया। अगर आपको ये नहीं पता है कि अगले 1 घंटे में क्या करना है, तो ये मान के चलिए आपका 1 घंटा गया। अगर आपको ये नहीं पता है कि पूरे दिन में क्या करना है, तो ये मान के चलिए आपका पूरा दिन गया। इसी तरह से पूरे वीक, मंथ, ईयर और लाइफ, कब अपनी लाइफ निकल जाएगी अपने को पता ही नहीं चलेगा। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉब्लम क्या है अपने साथ। अपने साथ प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव ए टास्क लिस्ट फॉर ए डे। मतलब अपने पास कोई लिस्ट नहीं होती है टास्क की कि अपने को क्या करना है दिन में। और सेकंड प्रॉब्लम अपनी ये है कि वी डोंट नो आवर प्रायोरिटीज़। अपने को अपनी प्रायोरिटी पता नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि वी वेस्ट मच टाइम इन यूजलेस एक्टिविटी जस्ट टू फील एंगेज्ड। अपने आप को एंगेज रखने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए अपन यूजलेस एक्टिविटी में अपना ज़्यादातर टाइम पास करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम ये है कि डोंट रिव्यू आवर डे। अपन पूरे दिन को रिव्यू नहीं करते कि आज क्या किया, अपन ने ज़्यादातर टाइम कहाँ निकाला, कुछ प्रोडक्टिव भी किया कि नहीं किया है। एंड लास्ट फिफ्थ प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट फील आवर टाइम इज पासिंग। मैं इसको टाइम को लाइफ के साथ कनेक्ट करता हूँ। मतलब योर टाइम लाइन इज योर लाइफ लाइन। अपन कहते हैं ना कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ वेस्ट हो रही है। तो अब इन सब का सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग एक टाइम बॉक्सिंग शीट पे काम करते हैं। अगर किसी को भी टाइम बॉक्सिंग शीट की ज़रूरत हो तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो टाइम बॉक्सिंग शीट में क्या होता है, 2 पेज होते हैं। फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है, दिन भर जितनी भी एक्टिविटी आपको करनी है, छोटी बड़ी, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, जो भी काम आप करते हैं उसको आप लिखिए। कितनी भी बड़ी हो सकती है, किसी के लिए 5, 7, 10, 15, 20 एक्टिविटी हो सकती है। उन सब एक्टिविटी को लिखें। उसके बाद इस एक्टिविटी को 5 कैटेगरी में इसमें डिवाइड करना है। 5 कैटेगरी है, A, B, C, D, E। ए कैटेगरी वो है जो मोस्ट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है, उन सब टास्क के आगे ए लिखें आप। बी कैटेगरी वो है जो इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है, उसके आगे आप बी लिखें। और सी कैटेगरी जो है वो जो अर्जेंट नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है, उसके आगे आप सी लिखें। और डी उसके आगे लिखें जिस काम को अपन डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और से करवा सकते हैं, उस एक्टिविटी के आगे आप डी लिखें। और ई एक्टिविटी वो है जिसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, जो यूजलेस एक्टिविटी है, उसके आगे ई लिखें आप। तो फर्स्ट पेज में ये सारे आप इसके अंदर सारी 5 कैटेगरी में सारे वर्क को डिवाइड कर दें। अब सेकंड पेज में क्या करना है अपने को, फर्स्ट जो टॉप 3 प्रायोरिटी वर्क है उनको सबसे ऊपर लिखना है। ये ऐसे काम है जिनको आज करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद सबसे पहले ए कैटेगरी के जितने भी है, जिनके आगे ए लिखा है वो टास्क लिखने हैं। फिर उसके बाद बी जिन टास्क के आगे लिखा है वो लिखने हैं। फिर जो सी कैटेगरी के हैं उनको लिखना है, और फिर डी कैटेगरी के हैं उनको लिखना है। ई को एलिमिनेट कर देना है। अब इन सब के आगे आपको क्या करना है, ये सब जब अपना डिफाइंड हो गया कि 3 अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हो गए, फिर उसके बाद ABCD कैटेगरी आ गई। इनके अंदर अपने को टाइम ड्यूरेशन भी डालनी है कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं ये एक्टिविटी करूँगा, इस टाइम से इस टाइम तक ये एक्टिविटी करूँगा। इस तरह से अपने को सारे वर्क को डिवाइड करना है। जब ये हो जाता है तो इवनिंग में आपको उसको रिव्यू भी करना है। रिव्यू बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत फ्लेक्सिबल रहना है। हो सकता है कोई दूसरा इम्पॉर्टेंट काम आ जाए तो उसको करना है। और जब आप रिव्यू करते हैं तो उसी टाइम पे आपको नेक्स्ट डे की टाइम बॉक्सिंग शीट बना लेनी है। तो आप विश्वास रखिए, अगर इससे आप काम करेंगे तो आपके लिए, आपको बहुत टाइम मिलेगा, अपने लिए टाइम मिलेगा, अपनी फैमिली के लिए टाइम मिलेगा। आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज मैं यही शेयर करना चाहता था आपके साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।